चीन दुनिया का एक ऐसा देश है जो अपनी करतूतों को छिपाने की बार बार कोशिश करता है। कोरोना, बेरोजगारी और जनसंख्या के आंकड़े छुपाकर चीन ने दुनिया को कई बार धोखा दिया है। अब तो चीन अपने मंत्रियों के गायब होने की खबर भी छिपाता है। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले चीन के विदेश मंत्री किन गैंग लापता हो गए थे, जिनका अब तक कोई अता पता नहीं है। लेकिन अब चीन के रक्षा मंत्री ली शांगफू भी लापता हो गए हैं। चीनी रक्षा मंत्री ली शांगफू को आखिरी बार 29 अगस्त 2023 को चीन अफ्रीका शांति सुरक्षा फोरम में देखा गया था, जहां ली शांगफू ने फोरम को संबोधित भी किया था। लेकिन 29 अगस्त के बाद से ली शांगफू की कोई खबर नहीं। यानी पहले विदेश मंत्री किन गैंग लापता हुए, जिनकी अब तक कोई खबर नहीं है। अब रक्षा मंत्री ली शांगफू भी गायब हो गए हैं। सोचिए, किसी देश का विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री गायब हो जाए और उस देश में हड़कंप ना मचे, ऐसा कैसे हो सकता है? चीन ने रक्षा मंत्री के गायब होने के बाद भी वही पैटर्न अपनाया है जो वो पहले भी अपनाता रहा है। यानी उसने इस मामले पर चुप्पी साध ली है। अगर जापान में अमेरिकी राजदूत रेहम इमैनुअल ली शांगफू के गायब होने को लेकर एक्स पोस्ट नहीं करते, तो दुनिया को चीन के रक्षा मंत्री के गायब होने का पता भी नहीं चलता। अब मैं आपको जापान में अमेरिकी राजदूत रेहम इमैनुअल का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का एक पोस्ट दिखाता हूं। इस पोस्ट में अमेरिकी राजदूत ने लिखा है, पिछले 2 हफ्ते से चीन के रक्षा मंत्री नहीं देखे गए हैं। बेरोजगारी की इस रेस को कौन जीतने जा रहा है, चीन का युवा या शी जिनपिंग की कैबिनेट? ली शांगफू को लेकर ना चीन का मीडिया कुछ बोल रहा है और ना चीन का मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स कुछ लिख रहा है। दूसरों को ज्ञान देने के लिए आतुर रहने वाला चीन का मीडिया अपने रक्षा मंत्री के गायब होने पर चुप्पी साध कर बैठा है, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। इस मामले पर चीन का मीडिया म्यूट हो गया है। रक्षा मंत्री ली शांगफू पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। रक्षा मंत्री बनने से पहले ली शांगफू सैन्य उपकरण विकास विभाग के मंत्री थे। ली शांगफू के खिलाफ विभागीय जांच भी चल रही थी। जांच में ली शांगफू को नियम तोड़ने का आरोपी पाया गया था। ली शांगफू को जमीन निगल गई या आसमान, किसी को नहीं पता। लेकिन अगर आप चीन का इतिहास उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिसने भी कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ आवाज उठाई है, उसे या तो गायब करा दिया गया है या जेल में डाल दिया गया है। चीन में बड़े बड़े लोगों का अचानक गायब होना अब आम बात हो गई है। गायब ही वो लोग हो रहे हैं जो चीन की सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। चीन में नेता, कलाकार, मशहूर हस्तियां, बड़े अधिकारी और मीडिया मुगलों के लापता होने का लंबा इतिहास है। वर्ष 2017 में अरबपति फाइनेंसर जियो जियानहुआ हांगकांग से गायब हो गए थे। वर्ष 2018 में इंटरपोल के पूर्व चीनी प्रमुख मेंग होंगवेई गायब हो गए थे। अक्टूबर 2020 में चीन के बड़े बिजनेसमैन जैक मा भी गायब हो गए थे। हालांकि बाद में वो लौट आए थे। चीन की मशहूर टेनिस खिलाड़ी पेंग शुआई भी वर्ष 2021 में गायब हो गई थी। 15 दिन बाद पेंग की वापसी हुई थी। इस साल फरवरी महीने में इन्वेस्टमेंट बैंकर बाओ फैन गायब हो गए थे। इसी साल चीन के विदेश मंत्री किन गैंग भी लापता हो गए थे, जिनका अब तक पता नहीं चल पाया है। ये तो सिर्फ कुछ उदाहरण हैं। चीन में जितने भी लोग गायब हुए, उन सभी में एक बात कॉमन है, और वो ये कि इन सभी ने चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी या उसके किसी अधिकारी के खिलाफ सार्वजनिक बयान दिया था। गायब हुए कई सेलिब्रिटी वापस लौट आए तो कुछ को जेल भेज दिया गया। चीन की जनता के बीच ये बात अब आम हो चुकी है कि जो भी कम्युनिस्ट पार्टी या जिनपिंग सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, उसे गायब कर दिया जाता है। चीन एक आक्रामक देश के रूप में जाना जाता है। इस देश में लोगों के अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। यहाँ के लोग ना तो किसी मुद्दे पर अपनी बात रख सकते हैं, ना सत्ता का विरोध कर सकते हैं। कहा जाता है कि रिश्वतखोरी, घूसखोरी, चोरी और सार्वजनिक धन का गलत इस्तेमाल का आरोप लगाकर यहां उन नेताओं और अधिकारियों को गायब करा दिया जाता है जो कम्युनिस्ट पार्टी या जिनपिंग के खिलाफ बोलते हैं। और अब ऐसे नेताओं की लिस्ट में चीन के रक्षा मंत्री का नाम भी जुड़ गया है।